हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, है ना। 10th क्लास का लेक्चर है ये, है ना। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आज हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले इसमें पढ़ाया था कि कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो आज हम एलोट्रॉप पढ़ेंगे और उन एलोट्रॉप में ही ग्रेफाइट है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। एलोट्रॉप्स एलोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई? यानी कि डिफरेंट और वेरियस फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वेरियस फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, उसकी अलग अलग फिजिकल फॉर्म मिले, ठीक है। तो उसी को हम एलोट्रॉप बोल देंगे। जैसे ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन का बना होता है, डायमंड होता है वो भी कार्बन का बना होता है, कोल होता है वो भी कार्बन का बना होता है, ठीक है। और फुलरीन होता है वो भी कार्बन का बना होता है। तो यानी इन सभी को हम एलोट्रॉप बोल देंगे कार्बन के। क्यों? ये कार्बन की डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। तो चलो कौन कौन सा है हमारे पास। एक तो है हमारे पास ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और अपना तीसरा है फुलरीन, चौथा है कोल, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कैसा होता है? देखो ये कार्बन का एलोट्रॉप है, ये तो आपको पता ही है। इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो शीट फॉर्म की होती है। कैसी होती है? शीट फॉर्म की। In this the carbon atom bonded to each other, bonded to each other as शीट फॉर्म। किस फॉर्म में? शीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। कैसा होता है? सॉफ्ट। इट इज द सॉफ्ट फॉर्म, इट इज सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्ट मतलब यानी कि ये मुलायम होता है। आपने जो पेंसिल देखी है ना, पेंसिल, तो जो पेंसिल होती है अपनी, जो पेंसिल में जिसको आप चलाते हैं, है ना, तो वही ग्रेफाइट होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद another 3 कार्बन एटम, यानी कि 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है। किससे भाई? 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। तो एक बॉन्ड क्या होता है? फ्री होता है। एक बॉन्ड क्या होगा? फ्री होता है। वही जो बॉन्ड फ्री होता है, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो वही इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी तभी ग्रेफाइट क्या होता है भाई?
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक कार्बन, चलो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सेम कंडीशन इसकी हो गई, ये कंडीशन हो गई है ना। फिर सेम तरीके से यहां से बनेगा, ये वाली कंडीशन। देखो ये वाला कार्बन है, ये ऊपर वाला, ये वाला कार्बन 1 2 3 1 2 3, यानी हमेशा एक कार्बन 3 से बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब एक कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, वही जो फ्री होगा वो किसके लिए जिम्मेदार होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए। ठीक है कि बिजली के प्रवाहित होने के लिए वो जिम्मेदार होगा, यही वाला, यानी कि क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसी शीट्स ही बहुत सारी बनी होती है, लेयर्स ही बनी होती है, वो लेयर्स से बना होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर उसकी रहती है, यानी कि शीट लाइक स्ट्रक्चर। हम इसको बोल देते हैं शीट्स लाइक स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर सीट लाइक होती है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर सीट लाइक होती है। और इसमें कैसे भाई, कार्बन हेक्सागोनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, हेक्सागोनल रिंग, यानी कि कार्बन एटम फॉर्म हेक्सागोनल रिंग, फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। कैसी रिंग बनाएंगे भाई, यानी कि षटकोण वाली रिंग बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखें इसके यूज कहां होते हैं, है ना। यूज हम देखें इसके, यूज ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, देखिए इसका यूज ग्रेफाइट ग्रीस बनाने के लिए, यानी ग्रेफाइट का जो पाउडर होता है वो बहुत ही चिकना होता है, स्लिपरी होता है ना। आपने देखा होगा यदि आप उस पेंसिल की लीड को अगर आप घिसेंगे फिर उसके बाद उंगली घिसेंगे तो कैसे एकदम स्लिप हो जाती है ना। तो पाउडर होता है ना ग्रेफाइट का, वो ग्रेफाइट ग्रीस बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि इट यूज एज ग्रेफाइट ग्रीस ये ग्रेफाइट ग्रीस बनाने में इसका यूज होता है। और इसका यूज कहां होगा, है ना, और इसका यूज कहां होगा, पेंसिल में होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंसिल लीड्स, पेंसिल की लीड बनाने में इसका यूज होगा। और कहां होगा भाई, और इसका यूज कहां होगा, सेल में क्या करने के लिए, सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, यानी कि कार्बन यूज एज इलेक्ट्रोड इन द सेल। समझ में आया। तो ये अपना रहा ग्रेफाइट, और ये बेटा कार्बन का जो प्योर फॉर्म है। अब आपको कैसे मालूम पड़ा प्योर फॉर्म है, जब भी हमने इसको बर्न किया, बर्न करने के बाद पूरा जो ग्रेफाइट था वो कार्बन डाइऑक्साइड बना गया, यानी कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ बचा नहीं, इसका मतलब जब भी कार्बन यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और जब कुछ बचा नहीं है पूरा गैस बन गया, इसका मतलब क्या है, जो पूरा कार्बन ही था। तो ये प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफी।
वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।